हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे थे इकोनॉमिक्स गुरु एंड हेली। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ कैसे बनाते हैं विद एग्जांपल समझाऊंगा। और आज मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं वो एग्जांपल है डी.के. गोयल बुक का, जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं डी.के. गोयल बुक का, उसी का एग्जांपल लिया हुआ हूँ। उस एग्जांपल के साथ समझेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे। पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि मैं डिटेल के साथ समझाऊंगा। एग्जांपल लिया हुआ तो आपको समझने में भी आसानी होगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए हम बताते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने बुक है मेरे पास, बुक में आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यह क्वेश्चन क्या है? The trial balance shows that following balances as at 31st March 2017। डेबिट बैलेंसेस दिया हुआ है और क्रेडिट बैलेंस दिया है। ध्यान से देखिए कौन कौन से बैलेंसेस है। अब वो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये 2017 की बुक है, तो हो सकता है आपके पास जो करंटली 2020 की जो बुक है उसमें तो कुछ चेंजेस हो ना, सीरियल नंबर में चेंजेस हो, क्वेश्चन ही अवेलेबल मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। सेल्स रिटर्न है, परचेज 60,000, सेल्स रिटर्न, प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग स्टॉक, डिस्काउंट अलाउड, बैंक चार्जेस, सन्ड्री डेब्टर्स, सैलरीज, वेजेस, फ्राइट इन, फ्राइट आउट, रेंट टैक्सेस एंड टैक्सेस, एडवर्टीजमेंट, कैश एट बैंक। और क्रेडिट साइड में बैलेंसेस क्या क्या रखा? कैपिटल दिया हुआ, सेल्स, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसिप्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड 35,000, क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ है। Prepared trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2017 and balance sheet as the date। बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन हमें बैलेंस शीट नहीं बनाना है। आज केवल हम आपको बताएंगे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, केवल इसको। क्वेश्चन आपने देख लिया, अच्छे से क्वेश्चन समझ लीजिए, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन समझे और सारे ट्रांजैक्शन के कितने कितने अमाउंट है वो समझना। क्योंकि कभी कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, जो अमाउंट है उसके सामने, जस्ट सामने, उसको जगह दूसरा अमाउंट लिख देते। जैसे बैंक चार्जेस दे रखा है 100, ये गलती से क्या करते हैं, बैंक चार्जेस का ये 350 ले देंगे या फिर 45,000 लिख देंगे। इस चीज़ से आपको बचना है, क्योंकि अमाउंट अकाउंट है, एक भी अमाउंट ऊपर नीचे हो गया का आंसर आपका गलत हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, उसके नीचे हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा देखिए हम ये है फॉर्मेट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट दे रखा है डेट को डाल दे 31st मार्च 2017। और सबसे पहले जो बनाया जाता है, लिखने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पर कि ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं क्या बना रहे हैं, कि दोनों हमने हेडिंग में डाल दिए, एक साथ बनाएंगे। तो सबसे पहला जो वर्क होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, सबसे पहले जो अपने देखा होगा फॉर्मेट में, मैंने जो बताया था पहले वीडियो में, सबसे पहला आता है ओपनिंग स्टॉक। और क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 40,000 है, ओपनिंग स्टॉक डाल दिया। ओपनिंग स्टॉक के जस्ट नीचे हम डाल देंगे परचेज डालते हुए हम देखेंगे क्या कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में परचेज रिटर्न दिया हुआ है 1,275 का। देन परचेज हम यहाँ लिखेंगे 60,000 और उसमें से हम लेस कर देंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न दिया हुआ है 1,275 रुपीज़ का। तो इस 60 में से 1,275 रुपीज़ को अगर माइनस कर देते हैं तो आपका बचेगा 58,725, ये हो गया। उसके बाद हम मेन क्रेडिट साइड में आते हैं। इधर ये क्रेडिट साइड हुआ, सबसे पहला अमाउंट जो पड़ता है बाई करके सेल्स में भी ध्यान रखेंगे का सेल्स अमाउंट में क्या कि सेल्स रिटर्न तो नहीं दिया हुआ है, तो सेल्स आपको दे रखा है 1,27,000 और साथ ही साथ दिया हुआ है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा और सेल्स रिटर्न दे रखा है 1,500। तो 1,27,000 में से 1,27,000 में से 1,500 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1,25,500। इसके जस्ट नीचे जो आता है हम देखेंगे कुछ रिसीव नहीं है, तो यहाँ पर है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन के जस्ट नीचे दिया हुआ है 35,000।
हमने 35,000 यहाँ पर एंटर कर दिया। अब बात आते हैं इधर इसके नीचे बाकी एक्सपेंसेस में इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट एक्सेस को ढूंढना है क्या क्या दिया हुआ है। सेल्स रिटर्न हो गया, एंटर प्लांट मशीनरी एसेट्स होता है, ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, डिस्काउंट अलाउड जो है एक आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बैंक चार्जेस नहीं आता, सन्ड्री डेबिटर्स नहीं आता, सैलरी दिया हुआ नहीं, बेजेस आ जाता है, इसमें बेजेस डाल देंगे। और आपका बेजेस दे रखा है 10,000 और बेजेस के जस्ट नीचे दिया हुआ है फ्राइट इन। देखिए दो तरीका दिया हुआ है, फ्राइट इन और फ्राइट आउट। फ्राइट इन जो है ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, फ्राइट आउट जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। फ्राइट इन ये दिया हुआ है, फ्राइट इन 1000। इसके अलावा क्वेश्चन में कहीं पर भी दूसरा कोई आइटम दिया हुआ नहीं है। अब हमारा काम है इसको टोटल करना। इसको टोटल करते हैं। अब टोटल में हमें देखने से पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रहा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल कर दीजिए यहाँ पर। तो क्रेडिट साइड का अगर टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा 1,60,500 ये हो गया। और उसी तरह जो है आप डेबिट साइड का भी टोटल कीजिए और डेबिट साइड का टोटल करके 1,60,500 से माइनस कर दीजिए। तो रफली मैं करता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ। इसका टोटल जो आ रहा है 40,000, 58,725, 10,000, 1,000। इसका जो टोटल आ रहा है रफली, ये जो टोटल आ रहा है ये आ रहा है आपका 99,725। ये जो इसका टोटल आ रहा है। अब इसको जो है 1,60,500 से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद आपका बच रहा है, देखिए कितना बच रहा है। ये हो गया 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 7 गया 7, और बच्चा 9 में से 9 गया 0, 5, 50,775। ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया उसको आप डेबिट साइड में डाल दीजिए। टू ग्रॉस प्रॉफिट 50,775 ये हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में एक चीज़ लिखते हैं यहाँ पर, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डाल दिया। आप उसको जो है आप अकाउंट जो है क्लोज कर दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट का 1,60,500 से। अब ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे। इसके जस्ट नीचे ये जो ब्लैंक में पूरा खींचा हुआ यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको आप इधर लेके आइए, यहाँ पर यहाँ लेके आएंगे, लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट और ये अमाउंट हम जो है यहाँ डाल देंगे 50,775। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना स्टार्ट है। कुछ अलग से नहीं करना है आपको, एक ही अकाउंट में एक ही पेज में काम हो जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट हमने यहाँ निकाला और इसको यहाँ डाल दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ब्रॉट डाउन हो गया, इसका बैलेंस यहाँ आ गया। अब हम जितने भी एक्सपेंसेस है और जितनी भी रिसीव्स है इनडायरेक्टली वो सब हम यहाँ पर डालते चलेंगे। क्या क्या दिया हुआ है और देखते चलेंगे। सबसे पहला दिया हुआ है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, और ये अमाउंट है डिस्काउंट अलाउड 350। डिस्काउंट अलाउड हो गया 350। उसके बाद दिया हुआ बैंक चार्जेस, बैंक चार्ज आपको फॉर्मेट का याद होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, कौन कौन सी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। पूरा का पूरा एक फॉर्मेट दिया हुआ है, लिंक में देखिएगा, लिंक में जाइए, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पूरा बढ़िया सीरियल से दिया हुआ है, पूरा देखिएगा। उसके बाद दिया हुआ सैलरी, और सैलरीज है 7,000। सैलरी के जस्ट नीचे हम डालेंगे जो फ्राइट आउट, जो उधर इन डाला था इधर आउट डाल देंगे, फ्राइट आउट। इधर रखा है 1,200। उसके नीचे इधर रखा है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये अमाउंट दे रखा है 2,000। और उसके जस्ट नीचे दे रखा है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का अमाउंट है
2000। ये हमारा सारे के सारे जो एक्सपेंसेस कोई बचा हुआ नहीं है, जो बचा हुआ है वो जब लाइबिलिटी एसेट बैलेंस शीट में जाना है, बैलेंस शीट आज बनाना नहीं है। बैलेंस शीट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसके बाद वाले वीडियो में इसके फॉर्मेट के साथ समझाएंगे बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, किधर क्या क्या होता है। और इसके लिए इधर क्रेडिट साइड में कि एक चीज़ दिया हुआ है वो हम डाल देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीप्ट दिया हुआ है, डिस्काउंट रिसीप्ट इनकम होता है, इसको डाल देंगे। ये दे रखा है आपका 800। अब दोनों साइड को टोटल कीजिए। इस साइड से इधर इधर हम टोटल देखने से लग रहा है इधर ज़्यादा है, तो इधर का टोटल आ रहा है 51,575। उसी तरह हम जो है डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे, और डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है 12,650। और 12,650 12,650 जो टोटल आ रहा है उसको जो है हम यहाँ का जो 51,000 से माइनस कर देंगे। 51,575 से माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। आपको पता है क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है और डेबिट साइड कम होता है, तो आता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है वो देखिएगा। 17 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पर बचा 15 में से 6 गया 9, 10 में से 2 गया 8, और बस 4 में से 1 गया 3। 38,925 ये आया आपका नेट प्रॉफिट। और उसको हम डाल देंगे यहाँ पर टू नेट प्रॉफिट। कितना अमाउंट 38,925 ये अमाउंट हो गया, और हमारा पूरा का पूरा अकाउंट बन चुका है। ध्यान में रखिए ये यहाँ पर नहीं करना है, ये रफ वर्क है, मैंने आपको समझाने के लिए किया हुआ है, तो इसको यहाँ पर मत कर दीजिएगा। आपको ये दूसरे पेज में करना है। ये अकाउंट पूरा कंप्लीट है, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें वो नहीं है। खाली आपको याद रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीज़ें आती है, और सिंपल वे में ये कैलकुलेट हो जाता है। थैंक यू।